उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए जुनून, नए इरादे के साथ आप ही की हम सफरे खास शिबा थोड़ी इमोशनल, थोड़ी म्यूजिकल, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के फेवरेट शो दिल से में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। आज सैटरडे है और हर सैटरडे किसी न किसी शख्सियत को प्रोग्राम में दावत देती ही है। हमारी आज की शख्सियत दिल से की बड़े ठहराव के साथ चली है और ठहराव के साथ चल चल के इन्हें मंजिल मिल ही गई है। मीनाक्षी दीक्षित आज दिल से में खास मेहमान बनी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप कितना अच्छा बोलती हैं। मतलब दिल खुश हो गया। आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं। मैंने देखा है आपको कई बार के इंटरव्यूज में, बड़ा अच्छा बोलती है आप। अच्छा बोलती है आप, अच्छा काम करती है, इसी वजह से आप सारी लैंग्वेज में भी काम करती है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप नॉर्थ बेल्ट की है, बावजूद उसके आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है माशाल्लाह, और लखनऊ से चूँकि ताल्लुक़ रखती हैं तो उर्दू में भी बड़ी अच्छी दिलचस्पी होगी आपको। वो तो आपने भी कमाल लेकिन कंट्रोल। इतनी सारी फिल्में करना कहाँ से लाती है ये जज्बा, जुनून? सारी भाषाओं में फिल्में क्यों करना चाहती हैं? कोई ख़ास रीज़न या फिर ऑफर्स मिल रहे हैं इसी वजह से आप कर रही हैं? जी, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कहानी ये है कि मैंने जब सरोज खान जी के साथ काम किया, नचले वे सरोज खान में, उन्होंने मुझे बहुत सराहा और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जहाँ से मेरी एक्चुअल शुरुआत हुई दिमागी तौर पर, क्योंकि तब तक तो मुझे पता ही नहीं था, बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। एक ऑडिशन दिया, उसमें हो गया। सरोज खान जिनको मैं लेजेंडरी सरोज खान जी को बचपन से देखती आ रही, उनके गानों पर डांस करती आ रही थी स्कूल कॉलेज में, तो वो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सेट पे मुझे कई बार एक चीज़ कही, मीनाक्षी यू आर एन आर्टिस्ट। मुझे वो उस समय समझ नहीं आया, बट कुछ टाइम बाद मुझे ये समझ आया दैट शी वॉज टेलिंग मी दैट देयर इज़ a hidden art in me which I should explore and I should polish. सरोज जी से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे समझ आया कि आर्टिस्ट के दायरे नहीं होते हैं। तो मैंने जब काम करना शुरू किया, क्योंकि सरोज खान जी का ये शो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, TRPs were really high and unexpectedly the entire nation was watching it. मतलब तमिल वाले लोग भी देख रहे थे, तेलुगु भी देख रहे थे, मलयालम वाले भी देख रहे थे, तो वहाँ से मुझे जब कॉल्स आने लगी एंड द कॉल स्टार्टेड कमिंग टू मी बिफोर हिंदी। हाँ, सो मैंने इतना सोचा नहीं, ऑनेस्टली मुझे काम मिला और मैंने काम करना शुरू किया। और फिर वहाँ से ही मेरी शुरुआत ही। मुझे एक्टिंग का तब तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मैंने कोई थिएटर तब तक तो नहीं किया था, वो सारी चीज़ें उसके बाद शुरू की। बट मुझे लगा कि मुझे खुद को टेस्ट करने का एक चांस मिल रहा है, और मैंने तमिल, तेलुगु, फिर एक फिल्म मलयालम, फिर मैंने हिंदी में कदम रखा। अब कुंदन शाह की बात करती हैं। दरअसल मैंने ये सुना है कि कुंदन शाह जी जो है वो माधुरी दीक्षित को लेना चाहते थे इस फिल्म के लिए, और वो बहुत पीछे उनके पड़े थे। और देखिए इतना बड़ा रोल जो माधुरी दीक्षित को मिलने वाला था, लेकिन क्योंकि उनकी आजा नचले भी आने वाली थी तब, और किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं कर पाई। अब सोचिए कुंदन जी के दिमाग में माधुरी दीक्षित थी, क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन डांसर है और आप भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डांसर है। उनके जहन में कोई और भी आ सकता था, लेकिन उनके जहन में मीनाक्षी दीक्षित आ गई जी। तो आप ये सोच सकती हैं कि एक बड़े निर्माता निर्देशक ने आपका चयन किया माधुरी के बाद जी। सो फिर ये कैसी चीजें होती गई, और आपको इनफैक्ट एक मराठी मुलगी का ही किरदार था, हम कहेंगे आपके लिए मराठी टीचर भी लगवाया था उन्होंने, और वो प्रोसेस कैसा रहा? और आप हमेशा उनकी तारीफें करते हैं, वाकई में वो बहुत अच्छे गुरु रहे हैं आपके। जी। तो कैसे हो पाया वो कुंदन शाह के साथ? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत ही खुशनसीब हूँ, बिकॉज उनका नाम कहीं लेना ही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी भी फिल्म मेकर को ये बताती हूँ कि कुंदन सर के साथ काम किया है, तो सडनली मुझे बहुत सीरियसली लेने लगते हैं। सीरियसली ये मेरे साथ होता है कि बहुत सीरियसली कि अच्छा ये तो फिर मतलब एक्ट्रेस अच्छी होगी, अच्छा इसको काम आता होगा, यू अंडरस्टैंड। सरोज खान, अच्छा इसको डांस भी आता होगा, तो थोड़ा सा मुझे इज्जत और ज़्यादा मिले। जी और हौसला अफजाई बिल्कुल। बट उन्होंने मुझे जब वो पर्सनली मिले, मेरे एक नहीं 4-5 राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए थे। इट वाज नॉट इजी टू क्रैक इट, बिकॉज जब उन्होंने पहला ऑडिशन देखा, फिर उन्होंने बोला इससे ऐसे कराओ, फिर उन्होंने खुद खड़े होकर मेरा ऑडिशन लिया कि ये करो वो करो, मतलब इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। जी। फिर जब हो गई तो उन्होंने बोला तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बहुत आता है।
It's gonna be tough, मीनाक्षी. पहली फिल्म आपकी हिंदी डेब्यू वो बोल्ड अवतार में आप नजर आई. Was it little difficult or somehow you managed it क्योंकि कुंदन शाह जी साथ में थे और उन्होंने आपको थोड़ा सा इंस्पायर करते रहे और मनोबल बढ़ाते रहे. So how difficult was it? जी, to play that? लाइक मैंने ऑडिशन तो क्रैक कर लिया था और मैं आपको बताऊँ एक ऑडिशन करना और एक पूरा फिल्म का किरदार करना उसमें बहुत फ़र्क है. उस किरदार में घुसना, उस प्रोसेस में जाना, वो एक पूरी मेरी 4 महीने की प्रोसेस थी. मेरा एक पूरा 4 months मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं कुछ और नहीं करूँगी, सिर्फ अपनी वर्कशॉप्स करूँगी कुंदन सर और उनकी पूरी टीम के साथ. मुझे एक लाइफ का चैप्टर सिखाया है. देखिए इतने बेहतरीन निर्माता निर्देशक के साथ काम करना और पहली हिंदी डेब्यू. खैर आप तो साउथ फिल्म कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आप जिस हिसाब से बता रही है ऐसा महसूस होता है कि आपको जो जो कुंदन जी ने समझाया है उसी को लेकर आप चल रही है आगे. बिल्कुल. खैर आपने तो बोल्ड स्टेप उठाया. जी. घर वालों ने सपोर्ट किया था तब? उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ये फिल्म तो somebody who's done 10 films in Hindi would do it. मतलब तुम्हारे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, मेहनत करो. My father told me that. तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मेहनत करो. तो वो समझते हैं. जी जी. तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. इनफैक्ट सपोर्ट आपका था. जी, आपको किसी तरीके से नहीं लग रहा था कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में आएंगे, एक्ट्रेस बनेंगी आप कभी, क्योंकि एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी. कभी ये नहीं सोचा आपके मम्मी पापा ने इतनी पढ़ाई करवाई या आईएएस ऑफिसर बनती, वहां से तो बहुत निकले आईएएस ऑफिसर, ये क्या एक्टिंग का ये शौक पाल के रखा है. कभी तो वर्ड सुना होगा, अरे कभी आपने अपनी जिद पकड़ी होगी, ऐसा कुछ जिद वाला मामला रहा है इस बीच? उनको एतराज था कि इतनी पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट, यू नो, क्योंकि ये मेरी हॉबी रही है. इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, छोटे से मैं डांस करती थी स्कूल में, कॉलेज में. मतलब आई वाज ऑलवेज आउट देयर परफॉर्मिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. बट उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा था कि ये पढ़ाई छोड़कर इधर ही लग लेगी. कहीं ये तो नहीं बोला जब एक्टर ही बनना था तो क्यों इतनी पढ़ाई की? ऑफ कोर्स. आपने अपने पापा का जिक्र किया, आपके वालिद साहब, वो भी तो लॉयर है. जी जी जी. तो वो सोच रहे होंगे ये हुआ क्या भाई, ये हुआ क्या? चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. व्हाटएवर इज डेस्टिन्ड टू हैपन इट हैपेंस, राइट? सो आपकी तकदीर में ये था, मुकद्दर में था और आपने अच्छा जस्टिस किया है. खैर उसके आगे हम बढ़ें, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्मों में तो बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम ही किया. स्टारकास्ट के साथ महेश बाबू है जिन्हें बहुत बार फिल्में ऑफर हुई, हिंदी फिल्में, लेकिन उन्होंने की नहीं. अब कुछ प्लान चल रहा है उनका. चल रहा है. जी. तो अच्छी बात है ये व्यूअर्स के लिए. और अलावा इसके नागार्जुना के साथ तो खैर आप फिल्म कर ही रही है जी. तो आप उसके बारे में रिवील करना चाहें? इससे पहले आप रिवील करना चाहेंगे? हम आपसे पूछते हैं कि आगे जाके आपको और भी हिंदी अच्छी फिल्में ऑफर हुई, जैसे रणदीप हुड्डा के साथ या लाल रंग का गाना देखिए चल रहा है बैकड्रॉप पे. हाँ जी जी. यस, बड़ा कैंडिड शूट हुआ था. ये हम लोग खुद ही कर रहे थे और कैमरे लगे हुए थे. इस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगी? और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो भी फिल्म आपने की, अच्छे कैरेक्टर निभाए, बॉक्स ऑफिस में नाकामयाब साबित हुई तो अलग बात है, लेकिन कहीं कभी नाकामी का असर आपको दिख रहा है कि आप पे पड़ा, बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे एक्टर्स पे पड़ा है? So have you ever felt like kind of a depression? जी. Like यार थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, so फिर आपने कैसे कोप अप? जी. बहुत अच्छा सवाल है आपका. इनफैक्ट ये जब अपनी छोटी सी उम्र में शुरू करते हैं काम करना तो हमें पता नहीं होता, सफलता तो पता ही नहीं होती ना. बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं तो माँ बाप होते हैं घर पे, एंड बिकॉज एज आपने भी बोला कि आई वॉज अ डिसेंटली ब्राइट स्टूडेंट इन द स्कूल, एंड मैं डांस में सब में मतलब बड़ी पॉपुलर रहती थी स्कूल में. बहुत सब टीचर्स प्यार करते थे, तो मुझे हमेशा वो एक हाई यू नो आई हैव ऑलवेज बीन एलिवेटेड बाय ऑल माई पीपल अराउंड मी. बट जब मैं बॉम्बे आई तो फिर आपको जंग अकेले लड़नी थी, बिकॉज आप अकेले हो गए. मैं किसी को जानती नहीं थी बॉम्बे में, वन मैन आर्मी थी. खुद ही चीज़ें पता करनी शुरू की, सब कुछ धीरे धीरे भी रास्ते दिखते गए. ऊपर वाले का करम है, रास्ते मिलते गए, लोग मिलते गए, चीज़ें जुड़ती गई और मैं आगे बढ़ती रही. पर उसमें जब कोई चीज़ ना चलनी बॉक्स ऑफिस में, इट्स अ वेरी 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 big game which has big stakes, big money, and it's a huge team that is working together. तो
सबके बहुत बड़े स्टेक्स लगे होते हैं, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है, डायरेक्टर का करियर लगा होता है, मेरा भी करियर लगा हुआ रहता है हर फिल्म जो मैं करती हूँ एज अ लीडिंग एक्ट्रेस, और इवन एनी एक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं, सबके स्टेक्स लगे होते हैं। बट अगर हमने ये सोच लिया, इसको दिल पे ले लिया और नीचे आ गए, मतलब इमोशनली लो हो गए, तो दैट comes on your face and that goes inside your mind and that breaks your heart. तो वो चांस ले ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज हम एक्टर्स के लिए कि यहाँ नहीं दिखना चाहिए, नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, नो मैटर व्हाट यू गोइंग थ्रू, it shows on your face. it just cannot come on your face. You cannot be seen like a dull, like a depressive person. So ये एक पावर है जो ईश्वर ने दी हुई है एक्टर्स को। मैं इनफैक्ट हर एक एक्टर को सल्यूट करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर एक्टर गोज थ्रू अप्स एंड डाउन्स। कोई भी एक एक्टर नहीं है जिसका एक has not affected you at all. Of course it affects me. Of course it affects me. But आप फिर से कुछ उभरे। दिन चुप हो जाती हूँ, फिर किसी समझे। से बात करने का मन नहीं करता है, पर वो मेरे अंदर की चीज़ है, वो मेरे अंदर की बात है। आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपसे ऐसे ही मिलूंगी। और हर इंसान चाहता है कि मेरी फिल्म अच्छा करे, लोग देखें, लोग अप्रिशिएट करें। द ओनली वन थिंग दैट एन एक्टर वांट्स इट अप्रिसिएशन। और कहीं अगर वो फिल्म कहीं उसमें चूक जाती है, बहुत दुख होता है, पर वो दुख दिखाते नहीं है हम। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आप कर रही है, बहुत पॉजिटिव। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा, आगाज में ही कहा, आप ठहराव के साथ चल रही हैं, वो जल्दबाजी नहीं है। और जहाँ जल्दबाजी नहीं है, ठहराव के साथ आप चलेंगे, आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, और अच्छा मिल ही जाएगा आपको। मीनाक्षी जी, ब्रेक हो जाए, Done. चाय वाला ब्रेक। हाँ प्लीज ठंडी पिला हो दो गई। चाय। हम चाय को गर्म करके लाते हैं और हम चाय का ब्रेक लेते हैं। आप भी लीजिए एक छोटी सी चाय का ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। A warm welcome to you all after the short break। देख रहे हैं आप अपना चाहिए था प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता। कई बातों का खुलासा कर रही है, अपनी बातों का, अपने करियर का, अपने काम का। नन अदर देन मीनाक्षी दीक्षित, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हमारी इंडियन सिनेमा की। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ। चाय की ब्रेक तो हो गई जी, अब क्या किया जाए? बातों का सिलसिला शुरू किया जाए। हाँ, लड़कियां वो भी। कुछ क्विक क्वेश्चंस खेलेंगे आप। सबसे ज्यादा किस बात पे हंसी आई वो कॉमेडी फिल्म में आपको? कॉमेडी फिल्म में बहुत सारी हरकतें होती रहती है ना। अरे बहुत, कॉमेडी फिल्म में एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन इतना होता है ना, अपनी धुन में सीन कुछ और है, कर कुछ और दिया, हो कुछ और गया, लिखा कुछ और था, कट करके एडिट करके कुछ और आया, और बहुत मस्ती होती है, बहुत मस्ती। प्रैंक कौन सबसे ज्यादा खेलता है सेट्स पर? प्रैंक इनफैक्ट रणदीप सर वाज आल्सो somebody who's प्रैंकस्टर। हाँ, इनके तो पैर में कुछ चोट लग गई थी, मतलब सेट पर कांच घुस गया था, हम सब इनके पैर पकड़ के कांच ने, बोले क्या राजा जैसा हूँ मैं। वैसे जावेद जाफरी साहब के साथ भी आपने फिल्म की है, वो कितने प्रैंकस्टर है। ओ माय गॉड, जावेद सर, मतलब वो तो ना चुप ही नहीं होते थे वहाँ पे, टेक एक्शन और उनका कुछ चालू है पीछे, डुब 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 बोले ही जा रहे हैं, सो ही उनके साथ काम करना ना, बिकॉज़ वो अपना शॉट फट से सीरियस हो जाएंगे, दूसरे को हंसा रखा है पेट पकड़ के। अब सीरियस शॉट है, बिकॉज आपने वो फिल्म में अगर देखा है तो रोना धोना बहुत है। कैसे रोना आएगा, कैसे रोएंगे, बिकॉज इधर हंस रहे हैं हम शॉट से 2 सेकंड पहले। जावेद जाफरी सर वाज अमेजिंग। तो लुत्फ फिल्म में आपको किसने सबसे ज्यादा डराया तो सबसे ज्यादा, ओह यस, निकी अनेजा। ओह माय गॉड, ये मुझे वो बहुत करती है, वो बच्चों जैसे जो डराते हैं ना, मैं डर भी जाती थी कि मैं चुपचाप आ रही। और रात में हम लोग पूरी रात शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में, जंगल में, लखनऊ में भी कुछ जंगलों में शूट किया, तो वो ये सब करती थी पीछे से आकर, she used to do all this and I used to go all mad। मैं कहती थी कौन करता है ऐसा निकी जी। तो ये सब होता था सेट पे रात। आपको अपनी लाइफ में किसी चीज से डर रहा है? हर एक को किसी न किसी से डर लगता है, तो एक होता है ना, किसी की थोड़ी सी कमजोरी होती है कि किसी चीज से डर लगता है। जी। क्या आपको किसी के खोने का डर रहा है, या आपको लगता है, कभी महसूस होता है कोई डर एलिमेंट, और उससे आप कैसे उभरती हैं? मुझे एक तो सबसे थोड़ा सा फोबिया ड्राइविंग से है। ओके। तो मैं पता नहीं क्यों, इतनी बार मैंने कोशिश की पर मैं ड्राइविंग नहीं सीख पाई। मुझे हमेशा लगता है कि मैं कहीं
कहीं कहीं बिड़ा ना दूँ, यू नो। और अपने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ये दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं ड्राइव ना करूँ। और ऑफ कोर्स मैं अक्सर जब सोती हूँ तो मुझे ना अपने जो बहुत मेरे क्लोज हैं उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ कि वो पहुँच तो गए होंगे, वो आ तो गए होंगे, हाँ वो सब ठीक तो है, यू नो। सो या मुझे, मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, ओवर थिंकिंग वाला प्रॉब्लम है, बट दैट इज समथिंग दैट खराब हो जाती है। आई नो, बट बताओ वो एक चीज़ जो मेरी कमी है, जो एक्चुअली कमी है, बट वो मुझे मेरी एक्टिंग में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज इफ आई एम अ थिंकर, आई एम थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट माई कैरेक्टर, उससे बहुत सी परतें खुलती हैं, लेयर्स खुलती हैं, मैं कैरेक्टर डाइव कर पाती हूँ। थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन ओवर थिंकिंग अच्छी नहीं है ज्यादातर, क्योंकि इसको आप किरदार तक ही सीमित रखे तो बेहतर है। बट ये एक सब इमोशनल लोगों के लिए है, ये जो ईश्वर का पता नहीं क्या खेल है, जिनको इमोशनल बना दिया है उनको ओवर थिंकिंग वाला दे दिया है प्रसाद। ठीक है, उसको भी मैं लेती हूँ कि कुछ तो रीजन है ना जो मुझे ये चीज मिली है। देखिए, आप, मैं सभी से कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि एक्टर जो है उसके अंदर ये सारी कमजोरियां ना होंगी, इन्होंने एक्सेप्ट किया और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक्सेप्ट किया। हाँ, मेरी कमजोरी है ओवर थिंकिंग, और कभी कभी काम आती है और कभी कभी नहीं आती है। बिल्कुल, मेडिटेशन करनी पड़ती है मुझे कभी कभी उसको नॉवल करने के लिए। चले, दैट्स वेरी नाइस, अच्छा लगा। अब बात करते हैं नागार्जुना की फिल्म के साथ। अब देखिए, वो बहुत बड़े स्टार है। अब चूंकि आप उनके साथ अब आ रही हैं नजर, आप उन्हें कितना जानती है, पहले वो क्वेश्चन। ओके, कौन सी डेब्यू फिल्म थी उनकी यहाँ, उसके बाद वो छा गए थे, फिर यहाँ बैक टू बैक फिल्में वो करने लगे थे, किस डायरेक्टर के साथ थी, और ये नाम बोलना चाहेंगी तो फिल्म का नाम? क्रिमिनल तो नहीं थी? शिवा फिल्म आई थी। अरे शिवा, ओह माय गॉड, शिवा, ओह माय गॉड, शिवा, व्हाट अ फिल्म। और हमने शिवा की इतनी बातें की सेट पे, इतनी बातें की, बट मुझे ये नहीं क्लिक किया कि वो उनकी पहली फिल्म थी। और इस किरदार के बारे में बताएं, व्हाट काइंड ऑफ रोल इज दिस विद नागार्जुन? जी, तो इस फिल्म का नाम है बंगराजू, वो टाइटल रोल है नाग सर का, हम लोग उनको प्यार से नाग सर बुलाते हैं। और इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी, दिस इज गोइंग टू बी अ आई फीस्ट फिल्म फॉर एवरीबॉडी। मीनाक्षी दीक्षित को सबसे ज्यादा गुस्सा किन लोगों पर आता है और कौन सी हरकतों पे आता है? मैं शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, मैं ये बात, बट मुझे आई हैव अ बैड टेम्पर, मतलब मुझे जब गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्सा दूसरे के लिए होता है, उससे मेरा ही नुकसान करती हूँ मैं। मतलब आई विल जस्ट काइंड ऑफ नॉट हार्म, बट आई विल जस्ट क्राई इट आउट गुस्से में। तो मैं जब रो रही हूँ तो दुख नहीं है, वो गुस्सा है, तो मैं अपना गुस्सा ऐसे उतारती हूँ। और अब गुस्सा बहुत चीज़ों पे आता है, कई बार आप कह सकते हो, उस चीज़ का इजहार कर सकते हो, बिकॉज स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग एंड यू आर वर्किंग इन अ बिग ग्रुप्स, बिकॉज फिल्म का एक ऐसा माहौल होता है कि वहाँ 150 लोग होते हैं, 200 लोग होते हैं, ऊपर नीचे होती हैं चीज़। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब मेरी वैनिटी सुबह, मतलब मुझे बोला जाता है कि 6 बजे का कॉल टाइम है, और मैं 6 बजे आई हूँ और पता चला कोई नहीं आया। सो मैं वैसे भले ही कहीं लेट हूँ, बट एक मैं फ्लाइट के लिए, और मैं अपनी शूट पे आज तक आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव एवर बीन लेट, राइट। और ये क्वालिटी अमिताभ बच्चन साहब में ही है, आज भी देखिए इस उम्र में भी वो टाइम पे टाइम से पहले पहुंचते हैं। हाँ, तो मुझे वो एक बात, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट क्वालिटीज यू हैव। अच्छा, दूसरी बात इसी के साथ मिलती जुलती है, जैसे कि हर जगह यही चल रहा है कि न्यूज़ है, खबरें हैं, ये बहुत पहले से कास्टिंग काउच का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत लोग नकारते हैं, कहते हैं कि भाई ये आप पर डिपेंड करता है, मुनसर है कि भाई आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। सो इस बारे में आपकी क्या राय है? जो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में, आप चूंकि आपका डेब्यू बहुत अच्छे से हुआ, बहुत बड़े फिल्म मेकर, आपको तो मुझे नहीं लगता इस तरह सिचुएशन से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं आपने देखा है या आपको कहीं ना कहीं फील हुआ, क्यों कह रहे हैं ऐसा बहुत ज़्यादा होता है? सो इसका कारण क्या हो सकता है और आपको क्या फील होता है? मैं दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी। पहली बात, दैट आई थिंक ये बहुत सही लाइन बोली गई है, दैट पीपल ट्रीट यू द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड। ओके। और दूसरी बात कि डेस्परेशन कुड बी रियली हार्मफुल, यू नो। तो मैं पहली बात एक्सप्लेन ये करूँगी कि मैं
अपना तरीका, आप जैसे हैं और आप जो वाइब्स एमिट करते हैं, ट्रस्ट मी, आई हैव, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पीपल जस्ट एग्जैक्टली ट्रीट यू लाइक दैट। तो व्हेन आपको पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको कोई पुश नहीं कर सकता। अब हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड कहीं भी औरतों का एक जिसको बोलते हैं पकड़ है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, तो नोबडी कैन पुश यू टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री एटलीस्ट। तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देती हूँ कास्टिंग काउच वाली चीज़ को, क्योंकि बट येस देयर हैव बीन बैड एक्सपीरियंसेस विद सम पीपल आई नो, बट मैं पर्सनली बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी चीज़ों को लेकर। इफ यू आर क्लियर और आपको पता है कि कहाँ पे आपकी एक लक्ष्मण रेखा, एक आपको हद मुकर्रर करनी है अपनी, एक और डेस्परेशन नहीं है मुझे अपने डेस्परेशन नहीं है, ठहराव के साथ काम करना, जल्दबाजी मस्ती से जी, जल्दबाजी नहीं है। जल्दी में इंसान के पैर डगमगा जाते हैं, वो खराब डिसीजंस लेता है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू, और आपने बहुत सारी बातें की। अगर वक्त और ज़्यादा होता हम लंबी बातचीत और कर लेते, लेकिन आपकी फिल्म के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा बधाई। थैंक यू सो मच। और थैंक्स वंस अगेन कि आप स्टूडियो में आई और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने कही। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके शिवा जी, एंड इट वाज लवली इंटरैक्टिंग विद यू। सेम हियर, थैंक्स सिद्धार्थ। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल से आपको बेहद पसंद आ गया होगा एक्ट्रेस मीनाक्षी दीक्षित के साथ। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें आप तक बयां की कि भाई इंसान को अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हाँ, उसके पास कमज़ोरियाँ बहुत होती है, हर इंसान के पास कमज़ोरियाँ होती है, लेकिन उन कमज़ोरियों से कैसे आपको उभरना है। और अगर आपको लगता है कि आप जिस दायरे में हैं वो दायरा वसी नहीं है, तो उसको वसी कैसे बनाएंगे आप? अच्छे विचारों से, सकारात्मक सोच से। वेल, इन्हीं बातों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। यू गाइस टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। मिलेंगे कल नए अवतार में। टिल देन सायनारा, बाय बाय, रब रखा।